हाँ हाँ, मुझे लगता है जब से माँ बेटे एक हुए हैं हमें तो सब भूल ही गए हैं। हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्यों कशान? बिल्कुल सही कह रहे अब्बू। जब अम्मी कबीर से नाराज थी तो हम इस घर के लाडले बेटे थे, लेकिन जब से वापस आया है हमें भूल ही गई है। काशान, माँ अपने हर बच्चे को एक जैसा ही लाड करती है, इसलिए तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं। मगर बेगम, हमें पूरा यकीन है कि ये लाड हमारे कबीर को मस्जिद से फिर से घर ले आएगा वापस। ऐसे अम्मी को क्या देख रहे हो कबीर? अब तो तुम दोनों के बीच सारे गिले शिकवे मिट गए हैं। ईद के दिन मिलाप भी हो गया है। अब मस्जिद में रहने का क्या फायदा? घर वापस चले आओ, है ना अम्मी? कौन माँ चाहेगी कि उसकी औलाद उससे दूर रहे? इसलिए तुम लोगों की तरह हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। और हाँ, ये जश्न का मौजू है दिलों को साफ करके ईद मनाना। हम चाहते हैं कि कबीर भी अपना दिल साफ करके अपनी गलती सुधारे और ज़ारा से माफी मांगे। ये आप क्या कह रही हैं बेगम? किस बात की माफी? कोई गलती नहीं की है कभी। अहमद खानदान ने हमारी बेटी पे क्या क्या जुल्म नहीं किए, फिर भी हमारी बेटी ज़ारा ने उनके साथ मोहब्बत का सलूक किया है। आयशा बहन और कबीर को मिलाने की जिम्मेदारी ली है। और सच कहें तो यही एक अच्छी बेटी और एक अच्छी मोमिन खातून होने का सबूत है बेटा ज़ारा। और इस्लाम भी तो हमें यही सिखाता है ना बेटा ज़ारा। इस तालीम पर अमल करके आज तुम इस शहर की हीरो बन बैठी हो माशाअल्लाह। और हमें तुम पर फख्र है ज़ारा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रखे। लेकिन हमें भी लगता है कि कबीर को अपने किए पर शर्मिंदगी जाहिर करनी चाहिए। ज़ारा ने इतना कुछ किया कबीर तुम्हें और अम्मी को मिलाने के लिए। शुक्रिया ना सही, लेकिन जो भी तुमने रुखसती के वक्त ज़ारा के साथ किया, उस गलती का एहसास करके उससे माफी तो मांग ही सकते हैं ना। बस कशान, बहुत हो गया। कबीर कोई माफी नहीं मांगेगा। उसने कोई गलती नहीं की है। बेगम, आप अबू, क्या हम मम्मी से बात कर सकते हैं इस मसले पर? जरूर। अरे संभल कर उस्मा बाजी, जरा बच्चों का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि मस्ती मस्ती में चोट लग जाए। हम आते हैं। अभी याद है आपको एक वक्त था जब हम कुछ कहते थे, कुछ करते थे, आपको पूरा यकीन था कि आपका बेटा कुछ कर रहा है तो उसकी वजह होगी ना। तो अब क्या बदल गया अम्मी? अब भी हम आपसे कह रहे जो हमने किया उसकी कोई वजह थी। और हम आपसे ये कहना चाह रहे, सुनिए, हम आपसे ये कहना चाह रहे, सोच समझ कर हमने ये किया है। हमारी अम्मी सिर्फ ये मसला, रुखसती वाला मसला भूल जाए। भूल जाए? क्या बोल रहे हो तुम कबीर? वो लोग तो नहीं भूले जिनकी बेइज्जती हुई है, काजी साहब, उनके घर वाले, ज़ारा, सलमा बहन, ये सब तो नहीं भूले। हम तो नहीं भूले। हमने किया क्या? हमने क्या किया? अपनी शर्तें पेश की उनके सामने। हमने कोई गलती थोड़ी की, जो हमारे दिल में बातें थी और कुछ नहीं ना अम्मी। आप हमें एक बात बताइए, हम उनसे माफी क्यों मांगेंगे? अरे हमें पछतावा तक नहीं, हमने जो किया हमने सोच समझ कर किया, क्यों मांगेंगे माफी मम्मी उनसे? कबीर, जो तुमने किया उसका पछतावा नहीं है। नहीं अम्मी, नहीं 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 नहीं, रहने दो, रहने दो। एक सेकंड, लग ही नहीं रहा अपने बेटे से बात कर रहे तो फायदा क्या बात करने का? अम्मी एक सेकंड, एक सेकंड। हम जानते हैं आप गुस्से में, मगर अम्मी ज़ारा खुला चाहती हैं, हम खुला चाहते हैं। खुला का ऐलान होने वाला है, खुला हो जाएगा तो ये माफी वाफी का चक्कर आप सब कुछ भूल जाइए। अम्मी देखिए ना, खुदा के वास्ते हम आप
अम्मी, कबीर सही बोल रहे हैं अम्मी। हमने इस रिश्ते को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन किसी अंजाम पर नहीं पहुंच पाए। हम दोनों का एक दूसरे से अलग हो जाना ही ठीक है। आप सब कुछ भूल जाइए ना। ठीक है, सब कुछ भूल जाते, लेकिन इससे पहले हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। क्या तुम दोनों एक दूसरे को भूल पाओगे? क्या तुम दोनों इस बात के आगे बढ़ पाओगे? अगर जवाब हाँ है तो तुम्हारी आंखों में खलिश क्यों? और तुम्हारी आंखों में दर्द क्यों छलक रहा है? आज के जश्न का मौजू क्या था कबीर? क्या था ज़ारा? दिलों को साफ करके अपनी गलती सुधार के एक दूसरे को ईद मुबारक कहना। हमने तो तुम दोनों को एक दूसरे को ईद मुबारक करते हुए भी नहीं देखा बेटा। ये जो तुम सख्ती का मुखौटा ओढ़ लेते हो ना बेटा, ये दूसरों को बेवकूफ बनाना। नहीं अम्मी, माँ है हम तुम्हारी, और तुम्हारी भी। बच्चों के दिल का हाल समझते हैं। तुम दोनों को एक दूसरे पे थोपना नहीं चाहते बेटा। अगर तुम दोनों चाहते हो कि हम खुश रहें, तो कम से कम एक दूसरे को ईद मुबारक तो कह सकते हैं। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी बात साथ जज्बात भी तू, परवाज़ भी तू, रूह साज़ भी तू, मेरी सांस नाज़ और हयात भी तू, मेरा राज़ भी तू, पुख़राज भी तू, मेरी आस प्यास और लिबास भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा राज राज और मिजाज भी तू। अम्मी सही कह रही थी, हम दोनों एक दूसरे से बाज नहीं आ सकते। हम थक गए हैं। ये सग बनने का नाटक करते करते हम थक गए हैं। एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है हमारा, है ना? नहीं, नहीं है गुजारा। बिल्कुल सही कहा। गंदे हो तुम, बहुत बुरे हो। एक बार भी हमें ईद की मुबारकबाद नहीं दी। तुमने दी थी, हमें याद नहीं है। अच्छा
देने वाले थे तुम। चलो कुछ दिखाते हैं। वो क्या है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है सब कुछ। ये सारा इंतजाम ना हमने तुम्हारे लिए किया है। हमारे लिए? हाँ, नहीं अच्छा लगा? वो असल में बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी। तुमसे एक बात कहे, इस जश्न का एहतमाम करके ना तुमने हमारी दबी ख्वाहिश पूरी कर दी। क्योंकि ज़रा हम सच कहे तुमसे, हम थक चुके थे, गम में बैठे थे। मतलब कि हम अपनी हाँ हाँ, हम अपनी ज़ारा से दूर रहने वाले थे। इस मुकद्दस दिन पे हमें गम था उसका, झूठ नहीं बोलेंगे अब तुमसे। तुम्हारे दिल के हालात ना हम अच्छे से समझते हैं। हमारी ईदी कहाँ है? ईदी? हाँ, ईदी चाहिए ना तुम्हें? अभी ईदी दे देते हैं। दे चुके हैं। हमने ईदी मांगी थी, तुमने तो ईदी ले ली। और कभी एक बार और करो ना। नहीं, एक नहीं, थोड़ी सी और, नहीं चाहिए। थोड़ी हमें- ईदी और ले लो ना। अम्मी एक ओरे पिया मैं तो तेरे लिए सारा ता जगूं जिथे जावे तू ओथे जावे दिल दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए तेरे संग संग राह सारी कट जानिए मैं ता तेरे नाल रहना मान इन्ना मेरा कहना मेरी अखियों से होना कदी दूर ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना ईद मुबारक। ये क्या हो रहा है बेगम? ये सारा मामला इतना बड़ा भी नहीं है जो बार बार आप ज़ारा को लेकर कबीर के साथ नाराज हो रही हैं। अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी, बस कीजिए ना, कितना नाराज रहेंगी? हो गया जो होना था। आग में घी डालना बंद करो जीनत।
को हो क्या गया? अब तो हमारे भी ए, वहां खड़े खड़े हमारी बातें क्या सुन रही हो तुम? इधर आओ। वेट्रेस हो ना, जो काम करने आई हो वो करो। दूसरों की बातें सुनते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। कमबख्त हमारी बातें सुन रही थी, हम इसे देखते हैं जरा। अरे जीनत, हमारी बात सुनो। सुनो, अरे रुको, हमने कहा रुको। कौन हो तुम? जो काम करने आई हो उसमें तो तुम्हारा ध्यान है नहीं, सारा ध्यान हमारी बातों पर है। कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें ये सब करने? तुम तो वही लड़की हो ना जिसने जिसने हमें आंसू पोंछने के लिए टिश्यूज दिए थे। हमने तो सोचा था कि तुम नेक दिल लड़की हो, मगर तुम तो चुगलखोर निकली। अपना पर्दा उठाओ, नकाब उठाओ, हमने कहा। और जल्दी बताओ कि किसने तुम्हें यहाँ भेजा। देखो, अगर तुमने कुछ नहीं बताया ना तो हम पुलिस कंप्लेन करेंगे और पुलिस आके ये कहाँ चली गई ये लड़की? देखिए, ये लीजिए, हम और काम नहीं कर सकते, हमें घर जाना है, हमें रुखसत कीजिए। तुमने ज्वाइन करने से पहले एजेंसी की पॉलिसी नहीं पढ़ी थी? ऐसे कोई भी वेटर बीच में काम छोड़कर नहीं जा सकता, और चेकिंग कराए बिना तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमें किचन का काम दे दीजिए, हम किचन में काम करेंगे, हम बाहर काम नहीं कर सकते, प्लीज। तो ऐसे कहो ना, तुम्हें दूसरा काम करना है। हाँ हाँ, हमें कोई दूसरा काम कर। ये पकड़ो, जाओ किचन में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपके यहाँ एक वेट्रेस काम कर रही है, उसने बुर्का पहना है और नकाब भी पहना है। रुकैया नाम है उसका। जी, कहाँ है वो? वो किचन में है। आपको क्या चाहिए? जी कुछ नहीं, शुक्रिया। ज़ारू, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो तुम? चलो सेल्फी लेते हैं। हमने सेल्फी भी नहीं ली है, आओ। ज़ारू, ये तो कबीर का लेटर है ना? ये वही लाइंस है ना जो बाद में बढ़ा दी गई थी? ज़ारू, इसमें लाइंस किसने बढ़ाई होंगी? ये किस्सा कबीर के बचपन का है और उसके घर वाले ही जानते हैं। वो लोग तो बॉक्स खोलकर ये लाइंस बढ़ाएंगे नहीं। वो कौन हो सकता है? मिल गया। ज़ारू, वो बुरखे वाली वेट्रेस, क्या नाम है उसका? उसके हाथ में हमने रुकैया। हाँ, हमने उसके हाथ में पेन भी देखा था, याद है? अरे रुको रुको रुको। रुकैया, दरवाजा खोलो, बाहर निकलो, वरना हम शोर मचाएंगे, सबको यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? कौन हो तुम? हाँ, कब से दरवाजा पीट रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता? किसके लिए काम कर रही हो? हाँ, किसके लिए जासूसी कर रही हो? ज़ारा की जासूस बन के आई हो ना तुम? क्या सुन रही थी हमारी बातें? अरे बोलो। नकाब उठाओ अपना, हमने कहा नकाब उठाओ। मतलब वो बुरखे वाली औरत कबीर के खत में अम्मी के जवाब के बारे में जानती है। इसका ये मतलब है कि वो कबीर के घर को बचपन से जानती है। हमने तुमसे कहा भी था ना कि जब वो हमारे पास आती है हमें कुछ एहसास होता है। और हाँ, उसका सलाम करने का तरीका तुम्हें किसी की याद दिला रहा था।
मतलब है पेन था, ये क्या था? मिल गया। हाँ